advantage of Merkle tree. Efficient verification. Integrity and validity of data is verified in an efficient manner. Verification requires less amount of memory. No need to transfer huge amount of data for the proof of verification across the blockchain. Verification means ट्रांजेक्शन वन को हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में इसे वेरीफाई करने के लिए हमें इस ट्रांजेक्शन को हर एक पार्टिसिपेंट के पास शेयर करना पड़ेगा कि वेरीफाई करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन आपके लेजर में, आपके ब्लॉक में, आपके डाटा ब्लॉक में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मर्कल ट्री बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। मर्कल ट्री अपने इस ट्रांजेक्शन को बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सेट में मैचेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांजेक्शन P है, तो इस ट्रांजेक्शन में मर्कल ट्री के पास जाएगा। मर्कल ट्री फिर उसे वह बाइनरी ट्री का यूज़ करके इस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन में इसको सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन वन को वेरीफाई करना है तो मर्कल ट्री लेगा इस ट्रांजेक्शन वन को और फिर इसे अपने चाइल्ड नोड के साथ कंपेयर करेगा और कंपैरिजन में उसे मिलेगा कि ये ट्रांजेक्शन वन इस पार्ट में बिलोंग कर सकता है, तो ये इस पार्ट में ही बस सर्च करेगा। इसे पूरे डाटा सेट में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही एफिशिएंट मैनर हो गया अपने किसी डाटा को वेरिफिकेशन के लिए। और सिमिलरली वो इंटीग्रिटी ऑफ डाटा भी चेक कर सकता है कि कहीं इस डाटा में कोई टेम्परिंग नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर डाटा ट्रांजेक्शन वन एक ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब या तो ट्रांजेक्शन में कुछ टेम्परिंग हुआ है या फिर वो कोई नया ट्रांजेक्शन है। ठीक है, नो डिले एज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर इज रिड्यूस्ड देयर इज नो डिले इन द ट्रांसफर ऑफ डाटा अक्रॉस नेटवर्क। मर्कल ट्रीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंप्यूटेशन। ओके, तो अब हमें ट्रांजेक्शन वन को वेरीफाई करने के लिए हर एक ब्लॉक के पास नहीं शेयर करना पड़ रहा है। हम बस इस ट्रांजेक्शन वन को मर्कल ट्री के साथ मैच कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है ट्रांजेक्शन वन लेजिट है कि नहीं और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इससे जो भी हमारा टाइम है, जो भी हमारा डिले था, वो बहुत हद तक बच जा रहा है। ठीक है, और मर्कल ट्री एक्सटेंसिव कंप्यूटेशन में यूज़ होता है। वो हम आगे देखेंगे कि एक्सटेंसिव कंप्यूटेशन से हमारा क्या मतलब है। नाउ लेस डिस्क स्पेस, मर्कल ट्रीज आर रिक्वायर लेस डिस्क स्पेस विथ कंपेयर टू अदर डाटा स्ट्रक्चर। नाउ मेमोरी कंजप्शन, जैसे कि हमारा ये मेमोरी है, अब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कितना मेमोरी ले रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाइनरी ट्री एक एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर है और बाइनरी ट्री बहुत ही कम डिस्क यूज़ करता है, तो हमारा मेमोरी कंजम्पशन भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और टेम्परिंग डिटेक्शन, मर्कल ट्री ऑफर्स रिमार्केबल बेनिफिट टू माइनर्स टू वेरीफाई वेदर एनी ट्रांजेक्शन हैव बीन टेम्पर्ड विथ। ठीक है, any change in transaction data if done, then its propagation reflects in upper level hashes till Merkle root node. This comparison of Merkle root in the header with the Merkle root stored in the data part of a block can be detected tampering. Okay, तो इसे समझने के लिए अब हमारे किसी एक ट्रांजेक्शन में कुछ टेम्परिंग हुआ है। ठीक है, तो वो पूरा, जैसे कि यहाँ पे टेम्परिंग हुआ, यहाँ पे पी हो गया, तो यही यहाँ इस हैश में भी इस आउटपुट, इस ट्रांजेक्शन का जो हैश है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर इसमें रिफ्लेक्ट हुआ तो ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, इसमें रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो पूरा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है पूरा ना हमारा मर्कल ट्री। नो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मर्कल ट्री सर्च टेक्स O of log n time whereas linked list takes search takes O of n times where n is the number of transactions in a block। तो हम पहले देख लेते हैं लिंक्ड लिस्ट। ना 1 2 3 4, ना हमारा ट्रांजेक्शन T1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमें ट्रांजेक्शन T1 को सर्च करना है। तो पहले हम T1 से T2 पे जाएंगे,
T2 से T3 पे जाएंगे, T3 से T4 जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कितने सारे ब्लॉक्स है n, हम हर एक ब्लॉक पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ O ऑफ n। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं मर्कल ट्री में हमारे। तो अब हम मर्कल ट्री में एक ट्रांजेक्शन को TA को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा ये हम देखते हैं। तो हमें ट्रांजेक्शन TA को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा HAB को, HAB का, ठीक है, HCD का और HEFG का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर HAB और HCD होगा तो इसे हम कंबाइन करके, इसे हैश करके हम HABCD निकाल सकते हैं, ठीक है। अब HABCD और HEFG हमारे पास होगा तो इसे कंबाइन करके हम मर्कल रूट निकाल सकते हैं। और हमारे पास मर्कल रूट मिल गया हमें एक बार, तो उससे उसकी मर्कल रूट में हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सब के डाटा मर्कल रूट में हमारे पास स्टोर होते हैं। तो हमें ट्रांजेक्शन TA फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 नोड्स को ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमारे पास अगर n नोड्स है तो मर्कल ट्री में हमें log ऑफ n टाइम लगता है उस नोड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ n का वैल्यू 8 है, तो log ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3। तो हमें 3 नोड को ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास HAB, HCD और HEFG रहेगा तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई कर सकते हैं।